करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या ने कई तरह की कॉन्स्पिरेसी को जन्म दे दिया है। राजस्थान, पंजाब व हरियाणा के अंडरवर्ल्ड में रिश्ते कितनी तेजी से बदलते हैं, इस हत्याकांड से आसानी से समझा जा सकता है। जब आनंदपाल का एनकाउंटर हुआ तो उसके बाद लॉरेंस गैंग व आनंदपाल की गैंग के बीच नजदीकियां बढ़ी थी, यह जग जाहिर है। सबको पता है कि आनंदपाल के गुर्गों को लॉरेंस बिश्नोई व उसकी गैंग ने जमकर उपयोग किया था। कई मामलों में आनंदपाल गैंग के गुर्गों की भूमिका सामने आई थी, जिसकी जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने ली थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि सुखदेव सिंह गोगामेडी के हत्याकांड में भी आनंदपाल के खिलाफ जाकर लॉरेंस गैंग ने गोगामेडी की हत्या की। ये सभी जानते हैं कि आनंदपाल एनकाउंटर के बाद सुखदेव सिंह गोगामेडी ने साम्राज्य में आंदोलन किया था। ऐसे में इसे आसानी से समझा जा सकता है कि आनंदपाल सिंह व सुखदेव सिंह गोगामेडी के बीच किस तरीके के संबंध थे। फिर आनंदपाल गैंग का लॉरेंस बिश्नोई की गैंग ने उपयोग भी किया। फिर ये रिश्ते कैसे बिगड़े, कौन सी ऐसी परिस्थितियां रही जिसके कारण ये रिश्ते बिगड़ गए। अब सबसे अहम बात एक और भी है, 3 दिसंबर 2022 को राजू ठेठ की हत्या भी लॉरेंस गैंग ने की थी। रोहित गोदारा ने राजू ठेठ हत्याकांड की जिम्मेदारी भी ली और इस पूरे प्रकरण में जो चार्जशीट पेश हुई है उसमें आनंदपाल की बड़ी बेटी चिन्नू बलवीर बानुड़ा के बेटे की भी षड्यंत्रकारी लोगों में भूमिका पुलिस ने बताई है। यानी राजू ठेठ की हत्याकांड के मामले में जो बड़ी कॉन्स्पिरेसी रची गई उसमें आनंदपाल की बेटी चिन्नू व बानुड़ा के बेटे की भूमिका निकली है। दुबई से उस मामले के कनेक्शन जुड़े। ऐसे में अब सवाल यह खड़ा हो गया है कि जब लॉरेंस बिश्नोई की गैंग आनंदपाल गैंग की मदद कर रही थी, आनंदपाल की एनकाउंटर के बाद राजू ठेठ की हत्या की गई और इसे यह बताया गया कि ये आनंदपाल की मौत का बदला है। फिर अब सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या क्यों की गई, इससे यह पता चलता है कि राजस्थान, पंजाब व हरियाणा के अंडरवर्ल्ड में रिश्ते कितनी तेजी से बदलते हैं। लॉरेंस गैंग किस तरीके से अलग अलग गैंगों के गुर्गों का उपयोग करके खेल खेल रही है। यह बड़ा ही आसानी से समझा जाने वाला काम है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि लॉरेंस बिश्नोई की गैंग दूसरी गैंगों के लोगों का उपयोग कर रही है और जब चीजें हाथ से निकलती है तो लॉरेंस की गैंग किसी भी हद तक जा सकती है। यह सभी को पता है कि जब राजू ठेठ की हत्या कर दी गई दिसंबर 2022 में, तो उसके बाद शेखावाटी क्षेत्र में रोहित गोदारा ने कई व्यापारियों से फिरौती मांगी थी, लेकिन यह सामने आया कि कई मामलों में फिरौती नहीं मिली थी और आनंदपाल की गैंग भी इन मामलों में उनके खिलाफ हो गई थी। अब इन मामलों में कितनी सच्चाई है यह तो इस मामले की जब पुलिस जांच करेगी तभी जाकर स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन अंडरवर्ल्ड की सबसे बड़ी कॉन्स्पिरेसी इसे कहा जा सकता है कि जो लॉरेंस गैंग राजू ठेठ को मारने के बाद यह कह रही थी कि यह आनंदपाल की मौत का बदला है, वही लॉरेंस गैंग सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या कैसे कर सकती है। इसके पीछे के क्या कारण है, कौन से ऐसे राज है जो आम लोगों को या अभी पुलिस को पता नहीं है, या फिर यह खेल बैलेंस का है। क्योंकि ये सभी ने देखा है कि पंजाब में जो सिद्धू मूसेवाला का हत्याकांड हुआ था वो बैलेंस का खेल था। लॉरेंस गैंग के लोगों को लगातार बम्बिया गैंग मार रही थी और बम्बिया गैंग से सांझ रखने वाले या दोस्ती रखने वाले लोगों को मारने की फिराक में लॉरेंस गैंग की थी। इसमें सबसे बड़ा टारगेट बने सिद्धू मूसेवाला और सिद्धू मूसेवाला को बुरी तरीके से मार डाला गया और लॉरेंस गैंग ने एक तरीके से वहां बैलेंस कर दिया एक ही झटके में। तो फिर क्या यह बैलेंस का खेल है कि राजू ठेठ को लॉरेंस गैंग ने मारा और अब बैलेंस करने के लिए राजपूत समाज के बड़े नेता सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या कर दी। यह खेल क्या है यह तभी पता चलेगा जब संपत नेहरा, लॉरेंस बिश्नोई जैसे लोगों से कड़ी पूछताछ होगी। संपत नेहरा बठिंडा की जेल में बंद है
बठिंडा जेल के बारे में कहा जाता है कि वो बड़ी हाई सिक्योरिटी की जेल है, लेकिन जिस तरह के इनपुट पंजाब की पुलिस ने एटीएस को दिए, उससे ये पता चलता है कि पंजाब की जेलों से गैंगस्टर पूरी दुनिया को नचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सभी जानते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई का पूरा सिंडिकेट या तो कनाडा से चल रहा है या फिर पंजाब की जेलों से चल रहा है। संपत नेहरा को लेकर यह भी खुलासा हुआ है कि उसने AK-47 जैसे मारक हथियार का इंतजाम भी सुखदेव सिंह गोगामेडी को मारने के लिए कर लिया। इससे यह पता चलता है कि लॉरेंस की गैंग सुखदेव सिंह गोगामेडी को लेकर कितनी डेस्परेट चल रही थी। तो इसके कारण क्या है, यह अभी स्पष्ट तौर पे कोई नहीं कह सकता। दिसंबर 2022 तक जो दो गैंग एक साथ मिलकर काम कर रही थी, उनके बीच संबंध किन कारणों से बिगड़े, ये सभी जानते हैं कि आनंद पाल की जो एनकाउंटर हुआ उसके बाद सुखदेव सिंह गोगामेडी उन चुनिंदा राजपूत नेताओं में थे जिन्होंने सांवराद में उग्र प्रदर्शन किया और मुग्ध में झेले। सीबीआई का जो मामला आनंद पाल के मामले में चला, उसमें भी सुखदेव सिंह गोगामेडी आरोपी थे। ऐसे में दिसंबर 2022 में जब राजू ठेठ को मार दिया गया, तो रोहित गोदारा ने विदेश में बैठकर ये कहा कि फेसबुक पोस्ट के जरिए कि हमने आनंद पाल का बदला लिया है। इसके बाद पुलिस की थ्योरी और पुलिस की जांच सीधी एक लकीर पे चली और यह स्पष्ट हो गया कि आनंद पाल की बेटी चिन्नू की इसमें अहम भूमिका रही, जो कि इस पूरी कॉन्स्पिरेसी की मास्टरमाइंड भी अब तक बताई जा रही है। ऐसे में फिर यह मामला कैसे हुआ, इन गैंगों के बीच संबंध कैसे खराब हुए, क्या यह पूरा का पूरा एक्सट्रोशन मनी का खेल है? जब राजू ठेठ को मार दिया गया तो उसके बाद शेखावाटी मारवाड़ के क्षेत्र में ना तो आनंद पाल रहा ना राजू ठेठ रहा। ऐसे में लॉरेंस गैंग को यह लग गया कि यह पूरा का पूरा इलाका खाली है, यहां पर हम आराम से फिरौती वसूल सकते हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि यहीं पर इनका खेल खराब हो गया। जब रोहित गोदारा ने फिरौतियां मांगनी शुरू करी तो आनंद पाल के लोग ही उसके खिलाफ हो गए। इस तरह के जो जानकारी सूत्रों से मिल रही है, हालांकि अभी स्पष्ट तौर पे इसे नहीं कहा जा सकता। ठीक तो आनंद पाल का भाई मंजीत पाल, आनंद पाल की बेटी चिन्नू, रोहित गोदारा, गोल्डी बरार व लॉरेंस खुद ही बता सकते हैं कि जो आनंद पाल गैंग के गुर्गे उनके साथ मिलकर काम कर रहे थे राजू ठेठ को मारने में, वो आनंद पाल गैंग लॉरेंस से अलग हुई है या नहीं हुई। और अगर लॉरेंस की गैंग और आनंद पाल की गैंग आज भी साथ मिलकर काम कर रही है, तो फिर एक बड़े राजपूत नेता सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या क्यों की गई? क्या यह केवल बैलेंस रखने का खेल है कि पहले हमने राजू ठेठ की हत्या कर दी तो अब हम राजपूत समाज के नेता सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या कर देते हैं और यह बैलेंस हो जाएगा? इस गैंग ने पंजाब में ऐसा ही किया है। यह कोई नई बात इस गैंग के लिए नहीं है, राजस्थान के लिए यह नई बात है। पंजाब में बम्बिया गैंग व लॉरेंस गैंग के बीच जो तनातनी पिछले कई सालों से चल रही है, उसका दो बड़े शिकार लोग हुए। पहले तो शिकार हुए विकी मिडुखेड़ा, जो कि लॉरेंस बिश्नोई के अच्छे दोस्त बताए जाते हैं और अकाली नेता थे। जो पंजाब की अकाली पार्टी है उसकी यूथ विंग के नेता की हत्या बम्बिया गैंग ने सिर्फ इसलिए कर दी कि वो लॉरेंस बिश्नोई का साथी रहा है। इसका बदला लेने के लिए किसी बड़े आदमी को मारना था, तो फिर उन्हें मिला सिद्धू मूसेवाला का नाम, जिनकी बम्बिया गैंग से छोटी मोटी सांझ होने का संदेह लॉरेंस गैंग को था और इसी कारण सिद्धू मूसेवाला को मार दिया गया। इसके बाद हत्याकांड हुआ राजस्थान में राजू ठेठ का, और राजू ठेठ की हत्या के बाद लॉरेंस गैंग ने पूरी दुनिया में यह ढिंडोरा पीटा कि हमने आनंद पाल की मौत का बदला लिया है। तो फिर यह हत्या क्यों की गई, इसके बारे में जो रोहित गोदारा ने पोस्ट करी है वो किसी के गले भी नहीं उतर रही है। रोहित गोदारा ने इस पोस्ट में यह कहा है कि यह हमारे दुश्मनों के साथ मिलकर काम कर रहा था। कौन से दुश्मनों के साथ मिलकर काम किया जा रहा था, या तो सोशल मीडिया पोस्ट पर इसे भी स्पष्ट करना चाहिए, नहीं तो फिर गैंगस्टरों की इन बातों को कौन मानेगा। वैसे भी पुलिस का अनुसंधान अभी प्राथमिक स्तर पर है। जब जयपुर की पुलिस का अनुसंधान पूरा होगा, संपत नेहरा जैसे लोगों से पूछताछ होगी, या फिर जो अभी यहाँ राजस्थान में मौजूद या देश की जेलों में मौजूद गैंगस्टर है उनसे पूछताछ होगी,
तभी जाके चीजें स्पष्ट हो पाएगी।